जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आप सभी का स्वागत है हमारी क्लास एक्सप्लेन्ड में। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत क्या इस गुजरात में एक जो क्रेटर है इस वजह से हुआ, क्या कोई एस्टेरॉयड टकराया था, क्या उसकी वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हो गया था या फिर कोई और रीजन था। और इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेटेजी के भी सीखेंगे कि क्या होते हैं एस्टेरॉयड, मीटियोराइड्स, मीटियोर एंड कॉमेट्स। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो से बने रहें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली और भी एक्सप्लेन की क्लासें आप लोगों से तक पहुंच सकें और जिससे आप लोगों को जानकारियां मिलती रहें। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हाल ही में जो न्यूज़ आई थी उसमें था कि क्या 4000 साल पहले गुजरात में गिरे उल्कापिंड से हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता का अंत। तो दोस्तों हाल ही में ये रिपोर्ट आई है फिर से नासा की एक रिपोर्ट, उसमें बताया गया है कि ये जो यहाँ पे जो गुजरात में जो क्रेटर है ये लगभग 6-7 हज़ार साल पुराना है। हड़प्पा सिविलाइजेशन तो यहाँ पे जैसा कि कम से कम 10,000 साल पुरानी है। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे प्रमाण नहीं मिले हैं जिससे यह पता चले कि इस वजह से ही हड़प्पा सिविलाइजेशन का अंत हुआ था। हालांकि ये बात इसमें पता चली है कि जो ये क्रेटर बना है इसके पीछे कोई ना कोई एस्टेरॉयड का ही यहाँ पे गिरना बताया जा रहा है, क्योंकि जब एस्टेरॉयड यहाँ पे टकराया था उसी वजह से यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हुआ। जो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक यहाँ से ले गए, जो अवशेष यहाँ पे मिले थे क्रेटर से, उनको कुछ वैज्ञानिक यहाँ से ले गए, उन पे रिसर्च करी और फिर उनसे यह पता चला कि वहाँ पे जो भी उनको जैसे कि इरिडियम वहाँ पे मिला और कुछ वहाँ पे जो कि अवशेष मिले, उनसे पता चला कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर की वजह से वहाँ पे बने हैं। तो हाई प्रेशर तभी भी क्रिएट होगा जब वहाँ पे कोई ना कोई एक चीज़ आकर टकराएगी। तो जब कोई भी वहाँ पे एक बॉडी, जैसे कि जो हमारी अंतरिक्ष से कोई भी एक बॉडी आकर हमारी अर्थ से टकराएगी, तो वहाँ पे एक बहुत ही हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ही वहाँ पे कोई ना कोई वहाँ पे जो उनको मिलने वाले जो वहाँ पे अवशेष हैं वो बने हैं। हालांकि आप जैसे इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देख पा रहे हैं कि कुड गुजरात लोनास क्रेटर 6,900 ईयर्स ओल्ड, तो मतलब 6-7 हज़ार साल पुराना वहाँ पे वो हो सकता है। जहाँ एक बार हाल ही में रिपोर्ट आई है। वैसे तो वहाँ हमेशा गीला ही बना रहता है, क्योंकि वहाँ पे वो बन्नी घास का मैदान जो पाया जाता है, वहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं बेसिकली उन्हें बन्नी घास के मैदान कहे जाते हैं। तो ये कभी कभी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि बन्नी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो बन्नी घास के मैदान जो है गुजरात में कच्छ के जो कि ज़िला है वहाँ पर पाए जाते हैं। और दोस्तों ये मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो वहाँ पे उसके लूना इस क्रेटर है, तो वहाँ पे लूना क्यों इसका नाम पड़ा? लूना नाम इसलिए इसका पड़ा क्योंकि वो वहाँ पे जो गांव है लूना गांव में पाया जाता है, तो इसलिए उस गांव के नाम पे ही इस क्रेटर का नाम लूना क्रेटर पड़ा। अब हम लोग आगे ये सीखेंगे कि ये इस लूना क्रेटर जो था ये क्या इसकी चौड़ाई थी, क्या लंबाई थी। तो ये लगभग जो पृथ्वी के वेधानुसार अगर हम लोग वेधशाला के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो इस क्रेटर का लगभग 1.8 किलोमीटर है चौड़ाई लगभग, और जबकि इसका बाहरी जो किनारा है वो 6 मीटर ऊपर है। तो मतलब इतना बड़ा क्रेटर ये वहाँ पे गुजरात में बना हुआ है। तो क्रेटर कैसे बनते हैं, क्या होते हैं उल्कापिंड या मीटेरोइड्स, एस्टेरॉयड, इनके बारे में भी हम लोग अब इसमें डिस्कस करेंगे। तो एस्टेरॉयड क्या होते हैं, जैसा कि अगर आप लोग इसमें वीडियो देख पा रहे हैं सामने की मीटियोराइड्स क्या है, मीटियोर्स क्या है और मीटियोराइट्स क्या है। नाम तो आपको सबको सेम लग रहे होंगे कि मीटियोराइट्स, मीटियोर, बस इसमें 1-2 स्पेलिंग का ही डिफरेंस है, जबकि ऐसा दोस्तों नहीं है। सब ये जो कि बाहरी जो पिंड है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं, जब इंटर करते हैं तो उसके अनुसार ही उनके नाम भी बदल जाते हैं। और कॉमेट्स क्या होते हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अब आगे। तो दोस्तों एस्टेरॉयड क्या होते हैं? एस्टेरॉयड आर स्मॉल देन अ प्लैनेट बट दे आर लार्जर देन अ पेबल साइज ऑब्जेक्ट वी कॉल एज meteorites and most asteroids in our solar system are found only main asteroid belt। तो जैसा कि पता है आप लोगों को कि ये एस्टेरॉयड जो होते हैं ये एक प्लैनेट से तो छोटे होते हैं, लेकिन ये बड़े आकार में होते हैं, और ये पेबल साइज जो कि ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे लगभग ये बड़े होते हैं। मोस्ट एस्टेरॉयड जो है हमारे सोल की जो हमारे बाहरी प्लैनेट है, इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट, उनके बीच की जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वहाँ पे ही पाए जाते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट के नाम से जानी जाती है। एस्टेरॉयडों का पूरा वहाँ पे समूह पाया जाता है, उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं, जैसा कि आप इस दूसरी इमेज में देख पा रहे होंगे। बट दे कैन आल्सो हैंग आउट इन अदर लोकेशन अराउंड द सोलर सिस्टम, बट ये कहीं और भी लोकेशन पे सोलर सिस्टम की पाए जा सकते हैं, जैसे कि सम एस्टेरॉयड ऑर्बिट द सन इन द पाथ दैट टेक्स देम नियर द अर्थ। कुछ ऐसे भी और भी है जो कि जो सन की ऑर्बिट में घूम रहे हैं और वो कभी कभी अर्थ के पास से भी गुजर कर निकल जाते हैं, तो इन्हें एस्टेरॉयड कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मीटियोराइड्स और मीटियोर्स
और मीटियोराइट्स क्या होते हैं। तो मीटियोरॉइड्स जो होते हैं, जिसमें मीटियोरॉइड्स ROIDS, मीटियोरॉइड्स जो होते हैं वो जब कोई एस्टेरॉइड से ही, जब दो एस्टेरॉइड आपस में टकरा जाते हैं तो उनसे एक टुकड़ा निकल जाता है। तो बेसिकली अगर हम लोग जाने तो मीटियोरॉइड्स जो होते हैं वो एस्टेरॉइड्स का ही एक छोटा पार्ट होते हैं। तो समटाइम्स वन एस्टेरॉइड कैन स्मैश इनटू द अदर, टकरा जाता है जब, दे कैन कॉज स्मॉल पीस ऑफ द एस्टेरॉइड एंड ब्रेक ऑफ, टूट कर वो एक छोटे से पार्ट में मतलब बिखरना ही वहाँ पे, और वो टूटा हुआ पार्ट जब कहीं हमारे अंतरिक्ष में घूमता है तो वो मीटियोरॉइड्स कहलाता है। मीटियोरॉइड्स कैन आल्सो कम फ्रॉम कॉमेट्स के थ्रू भी ये आ सकते हैं। और मीटियोर्स क्या होते हैं, यही जो मीटियोराइट्स है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा आप, अगर यही जो मीटियोराइट्स जो कि एस्टेरॉइड से ही अलग होकर बना है, उसका छोटा पार्ट, जब ये कहीं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो इसको मीटियोर्स बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो टूटता हुआ तारा कहते हैं, वो अगर रियल में बात करें तो कोई टूटता हुआ तारा नहीं होता है। वो यही जो हमारा मीटियोरॉइड्स होता है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है तो उसको बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। हमारे जो कि हमारा एटमॉस्फेयर है उसकी वजह से बहुत सारी गैसें हैं, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से इसमें आग लग जाती है और ये जलने लगता है। इस वजह से ही ये हमें टूटते हुए तारे जैसा दिखाई देता है, बट रियल में ऐसा ये तारा स्टार नहीं है, और इसे समटाइम्स शूटिंग स्टार के नाम से भी जानते हैं, बट ये एक्चुअली में कोई स्टार नहीं होता है। अगर बात करें मीटियोराइट्स की, तो यही जब हमारा जो मीटियोराइट्स है जब हमारे अर्थ में आकर गिर जाता है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा टुकड़ा ब्लैक कलर का ज़मीन में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जब यही मीटियोराइट्स अर्थ पे आके गिर जाता है, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, जब यही मीटियोराइट्स जो होता है जब हमारे अंतरिक्ष में प्रवेश करता है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तो वो मीटियोराइट कहलाएगा। और जब ये मीटियोर्स कहलाएगा जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगा तो मीटियोर्स, और जब वो हमारे ज़मीन पे आके गिर जाएगा तो उसे ही हमें मीटियोराइट्स कहते हैं। मतलब उसी मीटियोरॉइड्स को मीटियोराइट्स कहते हैं। सम टाइम मीटियोराइट्स डोंट वेपराइज कम्प्लीटली इन द एटमॉस्फेयर, क्योंकि जब वो उसको घर्षण करता है तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। वैसे तो मोस्टली सारे वो घर्षण की वजह से जल के ही राख हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, इसी वजह से हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहती है। बट कभी कभी ये पूरी तरीके से वेपराइज नहीं हो पाते और हमारी सरफेस से आकर टकरा जाते हैं, और यही मीटियोराइट्स जब हमारी अर्थ से टकराते हैं तो बहुत बड़े, कभी कभी इनका साइज बड़ा भी हो सकता है, जैसा कि डायनासोर का जब अंत हुआ तो एक मीटियोराइट्स ही हमारी अर्थ से आकर टकरा गया, और जब वो टकराया तो फिर तबाही मची और पूरे डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए। तो इसी तरह यहाँ पे जो गुजरात का क्रेटर है ये भी मीटियोराइट्स की वजह से ही बना है। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मीटियोराइट्स क्या होते हैं। अब बात करें तो कॉमेट्स की, तो कॉमेट्स जो कि होते हैं ये सन की ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं और ये भी एस्टेरॉयड जैसे ही होते हैं, बट कॉमेट जो होते हैं, ये जो एस्टेरॉयड्स होते हैं वो रॉक से मिलकर बने होते हैं, और ये जो कॉमेट्स होते हैं ये आइस और डस्ट से मिलकर बने होते हैं। यही मेन डिफरेंस है एस्टेरॉयड्स और कॉमेट्स के बीच में। और जब ये कॉमेट्स जो होते हैं ये जब ये सन की तरफ के पास होकर गुजरते हैं तो इसमें इनकी जो आइस और डस्ट के पार्टिकल हैं वो जलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये इनके पीछे पूंछ जैसी, टेल जैसी दिखाई पड़ती है, और जो पूंछ की इनकी पूंछ होती है वो हमेशा सन के अपोजिट डायरेक्शन में ही होती है। तो दोस्तों आप लोगों को इस पूरी जानकारी में कॉमेट्स, मीटियोराइट्स और मीटियोर्स के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी मिली। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से समझ सके। थैंक यू।